आज का यह वीडियो डॉक्टर वॉलेस वॉटल्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पर आधारित है। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि राइटर रोंडा बर्न को अपनी वर्ल्ड फेमस और बेस्ट सेलर किताब द सीक्रेट लिखने की इंस्पिरेशन इसी किताब को पढ़ने के बाद मिली। डॉक्टर वॉटल्स ने यह किताब 16 चैप्टर्स में लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज के पीछे एक साइंस होता है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है। इस वीडियो में हम उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं जिससे वह अमीर होते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं। वह ऐसा कौन सा काम करते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है। मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। अमीर बनने का अधिकार। दोस्तों, लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहे, पर रियलिटी यही है कि अमीर बने बिना कोई भी सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन न हो, तब तक हम अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक कभी नहीं पहुंच सकते और खुश नहीं रह सकते। अपनी शरीर, मन और आत्मा की देखभाल के लिए और अपने टैलेंट तथा स्किल के विकास के लिए हमें कई चीजों की जरूरत होती है, और हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे ना हो। अगर कोई सोचता है कि उसे अमीर बनना है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यह बिल्कुल सही है कि आप अमीर बनने के साइंस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यही तो सबसे बेसिक नॉलेज है। आप ईश्वर और मानवता की जो सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं, वह है ज्यादा से ज्यादा उन्नति करना और खुद को अमीर बनाना। चैप्टर 2, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने का एक साइंस होता है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ है, या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है, या ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये सभी बातें गलत हैं। अमीर बनने का साइंस इस नेचुरल लॉ पर आधारित है कि समान कारणों के हमेशा समान रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए जो भी अमीरी लाने वाले कारण पैदा करना सीख लेता है, वह अपने आप अमीर बन जाता है। अमीर बनने का एनवायरनमेंट से कोई संबंध नहीं है। हर जगह हमें अमीर और गरीब लोग एक ही जगह आसपास रहते हुए और अक्सर एक ही जैसे काम करते हुए दिखाई देते हैं। आपका अमीर बनना इस बात पर भी निर्भर नहीं करता कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। लोग हर बिजनेस और हर प्रोफेशन में अमीर बनते हैं। अमीर बनना एक निश्चित तरीके से काम करने का परिणाम है। आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, अगर आप इस साइंस के अनुसार काम करने लगते हैं, तो आप अमीर बनने लगेंगे और धन एकत्रित करने लगेंगे। अमीर बनने की साइंस मुश्किल नहीं है। जाहिर है, सोचने समझने की थोड़ी एबिलिटी तो जरूरी है, लेकिन जिसमें यह सब सुनने और समझने लायक दिमाग है, वह अवश्य अमीर बन सकता है। चैप्टर 3 इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। अवसर पर एकाधिकार नहीं किया जा सकता। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह गलत कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया में सीमित साधन और धन है, इसलिए कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान इस कारण से गरीब नहीं रहता कि धन की सप्लाई लिमिटेड है। सभी के लिए जरूरत से बहुत अधिक धन अवेलेबल है। कोई भी दूसरे लोगों के कारण पीछे नहीं रहता। कोई भी आपकी अवसर को आपसे नहीं छीन सकता। जो लोग अमीरी के साइंस के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें बहुत सारी अवसर मिलती हैं। इस धरती पर हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, वे सभी एक ही बेसिक एलिमेंट से बनी हैं, जिससे सारी चीजें पैदा होती हैं। ब्रह्मांड हमेशा नई अवसर और नए विकल्प बनाता रहता है। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने का पहला नियम। अमीर बनने का पहला नियम वह है जहां से हर चीज की रचना की शुरुआत होती है, जहां से क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत होती है, यानी कि आपकी सोच। राइटर ने कहा है कि इंसान ही किसी भी सोच का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि इंसान ही ऐसा जीव है जिसमें सोचने की एबिलिटी है। इंसान तब तक कोई भी चीज नहीं बना सकता जब तक वह उसके बारे में सोचता नहीं है। आप जो भी गोल या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, उसे अपने दिमाग में रखें। बार बार अपने गोल के बारे में सोचने से वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाएगा। राइटर कहते हैं कि सही विचार सोचना ही इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों और परिणामों को देखकर अपने मन में गलत विचार बिठा लेते हैं और उन्हीं विचारों पर केंद्रित करते रहते हैं। आप अपने मन में केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचें जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। आप जो भी परिणाम देखना चाहते हैं,
केवल उन्हीं के बारे में सोचे। इसका मतलब है कि अगर आप महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन इस समय आप केवल 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए के बारे में ही सोचना होगा। कोई भी इंसान अपने मन की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके अपने विचारों और परिणामों को बदल सकता है। चैप्टर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। निरंतर विस्तृत होता जीवन। आप अपने इस तरह की सोच को छोड़ दें कि आपके दुखी या गरीब रहने में भगवान की कोई इच्छा है। आपका गरीब होना बस आपकी सोच का नतीजा है। राइटर के अनुसार भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने और हमेशा खुश रहे, ताकि वह आपके द्वारा अपने आप को व्यक्त कर सकें और मानवता की मदद कर सके। यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास वह हर चीज आए जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको सिर्फ खुशी नहीं बल्कि अच्छे जीवन की इच्छा रखनी होगी। लेकिन याद रखें, निश्चित तरीके से अमीर बनने के लिए हैं, आपको पूरी तरह से कंपेटिटिव सोच से बाहर निकलना होगा। आपको एक कंपेटिटर की जगह एक क्रिएटर बनना होगा। आप वह चीज नहीं छू रहे हैं जो किसी दूसरे के पास है। आपको किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको मोल भाव करने की जरूरत नहीं है। आपको धोखा देने या फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप तो अपनी मनचाही चीजों को ब्रह्मांड से पाना चाहते हैं और वहां पर सप्लाई अनलिमिटेड है। आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा है। चैप्टर 6, हाउ रिचेस कम टू यू। दौलत आपके पास कैसे आती है? आप किसी इंसान को उससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते जितने आप उससे लेते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत से थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो आपको हर महीने 50,000 रुपये सैलरी देती है, तो आपको हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा काम करके कंपनी को देना चाहिए। आपकी कंपनी वेतन के रूप में आप पर हर महीने इन्वेस्ट करती है और वह अपने इन्वेस्टमेंट पर उससे अधिक रिटर्न कमाना चाहती है। जब आप अपने वेतन से अधिक कीमत का काम करके अपनी कंपनी को देते हैं तो पैसा आपकी तरफ अपने आप खींचा चला आता है। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना छोड़कर यह सोचना होगा कि कौन सा काम दूसरों के लिए ज्यादा मायने रखता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बॉस की या अपनी कंपनी की समस्याओं को समझें और उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। दूसरों की समस्याओं का निवारण करना अपने काम की वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना ही बिजनेस करने और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 7, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। डॉक्टर वॉटल्स ने कहा है कि कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड एक एटीट्यूड है। ग्रैटिट्यूड के अभाव से क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट आती है और वह धीमी हो जाती है। जब आप आम लोगों पर, गरीब लोगों पर और मतलबी लोगों पर ध्यान देते हैं तो आप उन्हें अपनी जीवन में आकर्षित करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बारे में रोज सोचते हैं तो ऐसे लोग रोज आपसे कहीं ना कहीं मिलते हैं। जब आप अपने मन में ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हैं। जब आप अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हैं तो और भी अच्छी चीजें आपके जीवन में आकर्षित होने लगती हैं। ग्रैटिट्यूड केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह क्रिएटिविटी को तेज करने का एक तरीका है। जब भी आप निराश हो या उदास हो तो ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी एनर्जी में बदलाव आएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उदासी और निराशा गायब हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड महसूस करने से हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं, जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है। चैप्टर 8, थिंकिंग इन द सर्टेन वे। विशेष तरीके से सोचना हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जी हमारे जीवन में उन चीजों को अट्रैक्ट करती है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार आप इस सच्चाई को समझ ले तो आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ देंगे। हर वह पल जो आप शक करने, चिंता करने और डरने में बिताते हैं, वह आपके अंदर की आकर्षण शक्ति को कम कर देता है और आपकी मनचाही चीजों को आपसे दूर ले जाता है। हर वह इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की है, वे एक खास तरीके से सोचते हैं। वे अपने मन में शक और डर के विचार नहीं रखते और हमेशा अपनी जीवन में अच्छी परिस्थितियों और परिणामों की उम्मीद करते हैं। अपने मन में शक और डर के विचार रखने से आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए डर और शक के विचार अपने मन से निकाल दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को बदलने के लिए और एक नए तरीके से सोचना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 30 दिन तक लगातार विजुअलाइजेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करना। आपको रोज 5 मिनट का समय निकालकर अपने मनचाही लाइफ को
अपने मन में विजुअलाइज करना होगा। हर रोज विजुअलाइज करने से यह प्रोसेस बहुत पावरफुल बन जाती है और आपको आपकी मनचाही जिंदगी तक ले जाती है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमने अपनी चैनल ऑडियो हिंदी बुक्स पर पॉजिटिव एफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ ऑडियो बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन ऑडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द विल। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें। आपकी विल पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को डेवलप करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार का काम करती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। डॉक्टर वॉटल्स कहते हैं कि अमीर होने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को किसी और पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल केवल खुद पर करने की जरूरत है। आप दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद के विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आपको उन चीजों पर कंसंट्रेट करना है जो आप अपनी असल में जिंदगी में पाना चाहते हैं। जब आप यह जानते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो आप उसे पाने के लिए अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हैं। हमें इच्छा शक्ति का इस्तेमाल अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए विचार डालने के लिए करना चाहिए। भावनाएं किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकती हैं। धन और प्रॉस्पेरिटी की भावनाएं महसूस करने से धन और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। चैप्टर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल। इच्छा शक्ति के अन्य उपयोग। डॉक्टर वॉटल्स कहते हैं कि गरीबी और इससे जुड़ी सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें। जब भी आप गरीब लोगों के बारे में सोचें या बोले, तो इस तरह सोचें जैसे वे अमीर बनने की प्रोसेस में हों, जैसे उन पर तरस खाने की बजाय आप उन्हें बधाई दे रहे हों। अब ऐसा नहीं है कि आपके ऐसा सोचने से गरीबी कम हो जाएगी या अपराध खत्म हो जाएंगे, लेकिन गरीबी की सोच रखने से आपके अमीर बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है। उन पर अधिक सोच विचार करने से आपका कीमती समय बर्बाद होता है। इसके बजाय पूरी दुनिया के अमीर बनने में दिलचस्पी लें। आप खुद अमीर बनकर लोगों की मदद जितने असरदार ढंग से कर सकते हैं, उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब आप कंपेटिटिव नहीं बल्कि क्रिएटिव तरीके से अमीर बने। आपको अपना माइंड हर उस चीज या इंसान के विरुद्ध बंद कर देना होगा जो आपके इरादे को हिला सकता है या आपकी धारणा को कमजोर बना सकता है। आपको केवल इस किताब में बताए गए नियमों और तरीकों को पालन करना है ताकि किसी दूसरी तरह की सोच या धारणाएं आपके अमीर बनने की राह में रुकावट ना बने। चैप्टर 11, एक्टिंग इन द सर्टेन वे। किसी खास तरीके से काम करना। जब आप एक खास तरीके से सोचते हैं तो ब्रह्मांड उन चीजों को आकार देता है जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने का लिए सही विचार सोचने के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि सही विचार सोचने से आपकी मनचाही चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होती है और काम करने से वह आपको मिल जाती है। इसलिए अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा। जब आप अपने गोल की ओर बढ़ते हैं तो आपका लक्ष्य भी आपकी ओर बढ़ता है। जब आप रुक जाते हैं तो आपका गोल भी रुक जाता है। जब आप सही तरीके से सोचना और काम करना बंद कर देते हैं तो आप अपने गोल को अपनी ओर आने से रोक देते हैं। अगर आप सचमुच अमीर होने के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के बारे में आपको अपने मन में क्लियरली सोचना होगा। आपको उस बिजनेस के बारे में ज्ञान हासिल करना होगा और ऐसे लोगों से मिलना होगा जो पहले से उस बिजनेस में सफल हैं। आपको अपने डेली रूटीन से समय निकालकर उस बिजनेस के बारे में सोचना होगा जो आप करना चाहते हैं और उसके लिए प्लान बनाना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से आपके सामने उस बिजनेस को करने का कोई ना कोई मौका आ जाएगा। आपको उस मौके को स्वीकार करना है और उस पर काम करना है। चैप्टर 12, एफिशिएंट एक्शन। प्रभावी कर्म। आप दुनिया में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपनी करंट पोजीशन से बड़े बन जाएं। जो इंसान अपना काम पूरा नहीं कर पाता वह कभी भी अपने पोजीशन से बड़ा आदमी नहीं बन पाता। आप हर दिन वह सारा काम करें जो आप उस दिन कर सकते हैं और आप यह पाएंगे कि आप हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले कल का काम आज करने या एक हफ्ते का काम एक दिन में करने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपके काम की मात्रा नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। आपका हर काम अपने आप में या तो सफल होता है
या असफल। जब आप प्रभावशाली तरीके से कोई काम करते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलती है, जिससे अपने जीवन में सफल बन जाते हैं। वही अगर आप किसी काम को प्रभावी तरीके से करते हैं तो आप उस काम में फेल हो जाते हैं। आप बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। जब भी मौका मिले कुछ नया जरूर सीखें। चैप्टर 13, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। सही व्यवसाय। हमेशा वह बिजनेस या काम करना सबसे अच्छा रहता है जिसके लिए आपके अंदर सबसे अच्छी स्किल्स हो। ऐसा करने से आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप अपना मनचाहा काम करते हैं तो आपको काम करने में मजा आने लगता है और यह अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई दूसरा अवसर आपके ठीक सामने आ जाए और केयरफुल एनालिसिस करने पर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि यह सही अवसर है, तो इस अवसर को अपने हाथ एन से जाने ना दे। लेकिन जब भी आपको ऐसा करने में अपनी बुद्धिमत्ता पर संदेह हो रहा हो तो अचानक कोई नया कदम न उठाए। जल्दबाजी, डर या संदेह की वजह से काम करने में गलतियां होती है। कोई दूसरा आपको अपनी मनचाही चीज करने में पीछे नहीं छोड़ रहा है। यदि एक अवसर चला जाता है तो थोड़ा आगे आपके लिए दूसरा अवसर चला आता है। चैप्टर 14, द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। वृद्धि की छाप। दोस्तों, साइंस की बात माने तो यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और वैज्ञानिक उसमें होने वाली बढ़ोतरी को मापने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब ब्रह्मांड बढ़ता है तो उसके अंदर की सारी चीजें लगातार बढ़ती रहती हैं। बढ़ते रहना ही संसार का नियम है, इसलिए इसमें मौजूद सभी चीजें लगातार बढ़ती हैं। डॉक्टर वॉटल्स कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी काम करता है अपनी आगे बढ़ने की इच्छा के कारण ही करता है। विस्तार का नियम कहता है कि संसार में हर चीज कुदरत के अनुसार बढ़ रही है और उसका विस्तार हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा 1 साल का होने के बाद अपने आप चलने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि यह तो बहुत मुश्किल काम है और मुझे इसे नहीं करना चाहिए। वह तब तक कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है जब तक कि वह चलना सीख नहीं लेता। सभी लीडर्स जानते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए सफल लोगों के आसपास रहना चाहिए, इसलिए वह सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते तो आप खुद उनके बीच में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी चाहत आपसे शुरू होती है। चैप्टर 15, द एडवांसिंग पर्सनैलिटी। उन्नति। राइटर का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक डॉक्टर हैं, टीचर हैं या पुजारी हैं। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हों, अगर आप दूसरों के जीवन बेहतर बना सकते हैं और उन्हें अवगत कर सकते हैं तो वे आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आपके काम में आपकी मदद करेंगे। अगर आप उनकी जरूरतें पूरी करेंगे तो आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे। सैलरी पर काम करने वाले लोगों के लिए भी यही बात सच है। यह न सोचें कि आपके पास अमीर बनने की अवसर सिर्फ इसलिए नहीं है क्यों कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां उन्नति का कोई अवसर नजर नहीं आ रहा है या आपकी सैलरी कम है और खर्च बहुत अधिक है। आप सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए काम ना करें, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच के साथ काम करें। अपने अंदर सफलता, प्रगति और अमीरी की भावना को विकसित करें। इसे इस तरह करें कि आपके कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान आपके इरादे की पावर को महसूस करे। अगर प्रेजेंट जॉब में उन्नति की कोई संभावना नहीं है तो जल्द आपको दूसरी नौकरी का अवसर मिल जाएगा। चैप्टर 16, सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। कुछ चेतावनियां और अंतिम अवलोकन। बहुत से लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे कि अमीर बनने का भी कोई साइंस होता है। उनके अनुसार अमीर बनना काफी मुश्किल है, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि धन की सप्लाई लिमिटेड है, सरकार की हालत ठीक नहीं है या समाज में काफी समस्याएं हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप इस किताब में बताए गए साइंस के अनुसार काम करते हैं तो आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कैसी है या समाज में कैसी समस्याएं हैं। आपकी चिंता बस आज का काम सबसे अच्छे तरीके से करना है, न कि उन परिस्थितियों या समस्याओं से निपटना जो आने वाले कल में पैदा हो सकती हैं। जब वे आएंगी तब आप उनसे निपट सकते हैं। जब भी आप खुद से या किसी और से बात करें तो कभी भी हताशा भरी बातें ना करें। इस डर के कारण न घबराएं कि जब कोई मुश्किल परिस्थिति आएगी तो आप स्किल की कमी के कारण पीछे रह जाएंगे या हार जाएंगे। बस अपने काम में जुटे रहे। जब आप अपनी मनचाही जगह पर पहुंचेंगे तो उसके मुताबिक स्किल्स अपने आप आ जाएगी। अपना ज्यादातर समय अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने में, ग्रैटिट्यूड प्रकट करने में और इस बुक को पढ़ने में बिताए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं।
इस ब्रह्मांड में एक ऐसी बेसिक एलिमेंट है जिससे सारी चीजें बनी हैं। इस एलिमेंट तक पहुंचाया गया हर विचार उस चीज को पैदा कर देता है जिसकी तस्वीर उस विचार में होती है। आपको अपने मन में उन चीजों को पूरे विश्वास के साथ विजुअलाइज करना चाहिए जिन्हें आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने फ्री टाइम में अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए और दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि आपको अपनी मनचाही चीज मिल रही है। आपको हर दिन वह सब कुछ करना चाहिए जो उस दिन किया जा सकता है। अपना हर काम आपको एफिशिएंट तरीके से करना चाहिए। आपको अपनी कंपनी या बॉस से जो सैलरी मिलती है, बदले में आपको उससे अधिक वैल्यू देना चाहिए। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अवश्य ही अमीर बन जाएंगे। जो भी इस किताब में बताए गए साइंस को फॉलो करेगा, उसे अपनी मनचाही सक्सेस या मनचाही चीज जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब पर बना यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।